वेलकम टू होम साइंटिस्ट क्रिएटर। कैसे हैं आप लोग? तो आज हम लोग करेंगे क्लास 12 एजुकेशन की क्लास। और आज हम लोग खंड खा शिक्षा मनोविज्ञान की यूनिट 3 करेंगे। और ये यूनिट एक ही क्लास, बस इसी क्लास में कवर हो जाएगी। इसके बाद आपको इस यूनिट की क्लास नहीं मिलेगी। तो ये बस एक क्लास आप लोगों के लिए काफ़ी है इस यूनिट को कवर करने के लिए। तो पूरी तरीके से हम लोग आज इसको समझेंगे और कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, पूछे जा सकते हैं, वो सब इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। तो पहला प्रश्न है, प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि होती है, कितनी होती है? 120 से 140, 110 से 120, 140 से 200, इनमें से कोई नहीं। कितनी होती है? तो 140 से 200 होती है। किसकी? प्रतिभाशाली बालक की जो बुद्धि लब्धि है वो इतनी होती है। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि लब्धि IQ का सूत्र क्या होता है? तो इसका सूत्र होता है मानसिक आयु बटे शारीरिक आयु गुणे 100। किसका होता है? बुद्धि लब्धि IQ का सूत्र होता है। तो ये जो है ये करेक्ट सूत्र है आप लोगों का। यही एग्जाम में बिल्कुल ऐसे ही इसको ही सही करना है और कोई दूसरा सही नहीं होगा, यही आंसर सही माना जाएगा। तो पहले याद कर लीजिएगा, मानसिक आयु ऊपर होगी और शारीरिक आयु नीचे होगी, तो इंटू 100 होगा, वही सूत्र सही माना जाएगा। अगला है, प्रथम विनय साइमन बुद्धि परीक्षण की शुरुआत हुई थी, किस सन में हुई थी? 1906, 1904, 1907, 1905। कब हुई थी? 1905 में हुई थी। मनोविज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत अचेतन मस्तिष्क की खोज का श्रेय किसको जाता है? किसको जाता है? आलपोर्ट, युंग, वाटसन, फ्रायड। किसको जाता है? फ्रायड। और फ्रायड का पूरा नाम क्या है? सिगमंड फ्रायड है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में बुद्धि के द्वितत्व के प्रतिपादक कौन है? जो बुद्धि का द्वितत्व का सिद्धांत है वो किसने दिया है? तो किसने दिया है? बिने, स्पेयरमैन, टर्मन, स्टर्न। किसने दिया? स्पेयरमैन ने दिया है। बुद्धि के बहुतत्व सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? बुद्धि का जो बहुतत्व का सिद्धांत है वो किसने दिया है? टर्मन, स्टर्न, थॉर्नडाइक, स्पेयरमैन। किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने दिया है। अगला क्वेश्चन है, अपेक्षाकृत नवीन परिस्थितियों से अनुकूलन स्थापित करने की योग्यता ही बुद्धि है। ये कथन है, ये कथन किसका है? अपेक्षाकृत नवीन परिस्थितियों से अनुकूलन स्थापित करने की योग्यता ही बुद्धि है। कथन किसका है? स्पेयरमैन, थॉर्नडाइक, बर्ट का है, क्रूज का है। किसका है? बर्ट ने ये कथन दिया है, इन्हीं का ये कथन है। अगला क्वेश्चन है, व्यक्ति में वस्तु स्थिति के अनुसार प्रतिक्रिया की योग्यता बुद्धि, ये कथन किसका है? तो बर्ट एबिंगहास का है, थॉर्नडाइक का है, वेल्स का है। किसका है? थॉर्नडाइक का। और ये सारे जो डेफिनेशन है वो इम्पोर्टेंट, ये कथन जो है बहुत बार पूछे गए हैं। तो जितने इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जितने इम्पोर्टेंट जो परिभाषाएं हैं वो आपको इस क्लास में मिल जाएंगी। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि के अंतर्गत व्यक्ति की सामान्य योग्यताओं का समावेश होता है, यह कथन निम्न में से किसका है? जो बुद्धि है उसके अंतर्गत व्यक्ति की सामान्य योग्यताओं का समावेश होता है, तो ये कथन किसका है? स्पेयरमैन का है, बर्ट का है, क्रूज का है, एबिंगहास का है। किसका है? स्पेयरमैन का ये कथन। स्पेयरमैन ने कहा है कि बुद्धि के अंतर्गत व्यक्ति की सामान्य योग्यताओं का समावेश होता है। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि वह शक्ति है जो मनुष्य में हर प्रकार के मानसिक कार्य करने की योग्यता प्रदान करती है। बुद्धि क्या है? बुद्धि वह शक्ति है जो मनुष्य में हर प्रकार के मानसिक कार्य करने की योग्यता प्रदान करती है। कथन किसका है? बिने, जॉनसन, स्पेयरमैन, जॉनसन का है। तो ये कथन किसका है? ये कथन जॉनसन का है, जॉनसन ने कहा है। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि सीखने की योग्यता, ये तो बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है आपका। तो स्टर्न ने कहा है, स्पेयरमैन ने कहा है, बंकिंघम ने कहा है, मैकडूगल ने कहा है। बुद्धि सीखने की योग्यता है, कथन किसका है? बंकिंघम का है। सर्वप्रथम स्याही धब्बा परीक्षण किसने दिया है? तो ये क्वेश्चन निश्चित उत्तर में पूछा जाता है कि स्याही धब्बा परीक्षण किसके द्वारा दिया गया है? हरमन रोसा, स्पेयरमैन, लेवेटर, लाम ब्रास। किसके द्वारा दिया गया? हरमन रोसा ने दिया था स्याही धब्बा परीक्षण। अब हम लोग निश्चित उत्तरी देख लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पहला है, प्रथम विश्व युद्ध के समय किस प्रकार के बुद्धि परीक्षण का जन्म हुआ था? जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो किस प्रकार के बुद्धि परीक्षण का जन्म हुआ था? सामूहिक बुद्धि परीक्षण का। बुद्धि की प्रमुख विशेषता है, बुद्धि की प्रमुख विशेषता क्या है? कि बुद्धि जन्मजात होती है। बुद्धि की प्रमुख विशेषता है कि बुद्धि जन्मजात होती है। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है, यदि एक बालक की मानसिक आयु 15 वर्ष है, उसकी शारीरिक आयु 12 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे ये भी देख लेते हैं। पहले क्या होता है? मानसिक आयु बटे शारीरिक आयु होता है ना। क्या होता है? मानसिक आयु बटे होता है शारीरिक आयु, शॉर्ट में लिख रहे हैं। और गुणे कितना होता है? 100 होता है। तो ऊपर मानसिक आयु कितनी है? 15 है, तो 15 रखेंगे। नीचे क्या हो गया? शारीरिक आयु कितनी दी हुई? 12, 12 रख देंगे। और गुणे कितने कर देंगे? 100 है ना, तो यहाँ पे हम लोग 100 कर देंगे। ये 100 हो गया। अब इसको
इसको जो 15 है उसको 100 से गुणा करेंगे और जितना आएगा उसको 12 से भाग कर देंगे तो आपका आंसर 125 आ जाएगा। इस तरीके से हम लोग ये हल करेंगे सवाल। समझ में आ गया ना। मानसिक आयु ऊपर जितनी दी है उसको ऊपर लिखेंगे, शारीरिक आयु जो दी है वो नीचे लिखेंगे, इंटू 100 कर देंगे और मानसिक आयु से इंटू जो है उसको गुणा कर देंगे। मानसिक आयु गुणे 100 कर देंगे तो जितना आएगा उसको जो नीचे दिया हुआ है उससे भाग कर देंगे तो आपका आंसर निकल आएगा। अगला क्वेश्चन है बुद्धि 7 प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का समूह है, ये कथन किसका है? तो ये कथन किसका है? थर्स्टन ने कहा है। बुद्धि 4 तत्वों का समूह है, यह कथन किसका है? तो वुडवर्थ ने कहा है। बुद्धि 4 तत्वों का समूह है, किसने कहा? वुडवर्थ ने कहा है। तो वुडवर्थ में भी 4 अक्षर हैं और इन्होंने कहा है 4 तत्वों का समूह। इसको रिलेट करके याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है बुद्धि लब्धि सूत्र के निर्माता कौन है? तो जब बुद्धि लब्धि सूत्र के निर्माता पूछा जाए तो टर्मन है। और बुद्धि लब्धि के सूत्र को पूरा किसने किया है? मतलब पहले इन्होंने बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या दिया था? मानसिक आयु दिया था और बटे शारीरिक आयु इन्होंने दिया था। क्या दिया था? शारीरिक आयु दिया था। और जो ये टर्मन है इन्होंने इतना दिया था। जो स्टर्न है तो बुद्धि लब्धि के सूत्र में जो 100 है वो किसने लगाया है? वो स्टर्न ने लगाया है। तो बुद्धि लब्धि के सूत्र को पूरा किसने किया? स्टर्न ने किया। और दिया किसने था? तो टर्मन ने दिया था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला है बुद्धि लब्धि क्या है? तो बुद्धि लब्धि क्या है? बालक की शारीरिक आयु मानसिक आयु के अनुपातिक स्वरूप को बुद्धि लब्धि कहते हैं। अगला क्वेश्चन है बुद्धि क्या है? बुद्धि जीवन की नवीन समस्याओं के समायोजन की सामान्य योग्यता है। मंद बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक मंद बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो 80 से 90 तक होती है। अब अति लघु क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग इम्पोर्टेंट। पहला है व्यक्तिगत एवं सामूहिक बुद्धि परीक्षण में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो पूछा जाता है कि व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण क्या होता है और सामूहिक बुद्धि परीक्षण क्या होता है। तो जब एक व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से उसकी बुद्धि का परीक्षण लिया जाता है तो वो परीक्षण क्या होता है? व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण होता है। और इस बुद्धि परीक्षण में समय ज़्यादा लगता है और श्रम भी ज़्यादा लगता है। और जो सामूहिक बुद्धि परीक्षण होता है उसमें सामूहिक रूप से छात्रों को समूह में बैठा के बुद्धि परीक्षण लिया जाता है और इसमें समय कम लगता है और जो श्रम है वो भी कम लगता है। तो ये अंतर आप लोग लिख सकते हैं। ये व्यक्तिगत और सामूहिक बुद्धि परीक्षण में अंतर है। अगला है बुद्धि क्या है? बुद्धि और ज्ञान के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। बुद्धि क्या है ये बताना है और बुद्धि और ज्ञान के बीच अंतर बताना है। तो बुद्धि क्या है? बुद्धि जन्मजात योग्यता है। बुद्ध एक अमूर्त चिंतन की योग्यता है। लेकिन ज्ञान क्या है? ज्ञान एक अर्जित योग्यता है। तो ये दोनों में अंतर हो जाता है कि ज्ञान एक अर्जित योग्यता है और ज्ञान जो है अपने बाह्य वातावरण से प्राप्त किया जाता है, अर्जित किया जाता है। बुद्धि जन्मजात होती है और अमूर्त चिंतन की योग्यता बुद्धि में होती है। अगला क्वेश्चन है थार्नडाइक ने बुद्धि के 3 भाग कौन से बताए? तो ये भी पूछा जाता है कि थार्नडाइक ने बुद्धि के 3 भाग कौन से दिए हैं। तो थार्नडाइक ने 3 भाग बताए हैं। एक होता है अमूर्त बुद्धि, दूसरा होता है मूर्त, तीसरा होता है सामाजिक बुद्धि। तो सामाजिक बुद्धि वाले व्यक्ति क्या होते हैं? जो सामाजिक बुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं वो नेता होते हैं। मतलब वो सामाजिक रूप से सामाजिक कार्य करना पसंद करते हैं, इसलिए उनकी बुद्धि सामाजिक बुद्धि। मूर्त बुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं वो जैसे कि आपका कोई सामान विशेष को, जैसे कि बढ़ई हो गए और मिस्त्री हो गए, ये सब क्या होते हैं? मूर्त बुद्धि वाले होते हैं। और अमूर्त बुद्धि वाले जो व्यक्ति होते हैं वो लेखक होते हैं, गायक होते हैं, जो अमूर्त चिंतन करते, कठिन से कठिन चीज़ों को बनाते हैं, उसके बाद उसका प्रदर्शन करते हैं, तो वो अमूर्त बुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं। तो ये 3 प्रकार के होते हैं थार्नडाइक के अनुसार बुद्धि वाले व्यक्ति। अमूर्त बुद्धि और मूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि, ये होते हैं। और ये भी पूछा जाता है कि बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है, स्पष्ट कीजिए। तो जब ये क्वेश्चन आएगा बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है तो इसमें आपको बुद्धि क्या है, बुद्धि की विशेषता ये लिख देना है, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अब लघु उत्तरीय क्वेश्चन देख लेते हैं। व्यक्तिगत एवं सामूहिक बुद्धि परीक्षण में अंतर। तो ये क्वेश्चन लघु में पूछा जाता है कि व्यक्तिगत और सामूहिक बुद्धि परीक्षणों में अंतर बताइए। तो वही सारे अंतर होते हैं जो अभी बताए हैं। और इसके बाद आप लोगों को ये सारे जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताए जा रहे हैं वो अपनी बुक या कॉपी में टिक कर लीजिए और ये सारे क्वेश्चन ही तैयार कर लीजिए। इन्हीं से आपके एग्जाम में आएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। और अगला देखते हैं विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। अब विस्तृत उत्तरीय देख लेते हैं, जितने इंपॉर्टेंट हैं इनको भी देख लेते हैं। तो पहला है बुद्धि का स्वरूप क्या है? बुद्धि की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अथवा अगर ये क्वेश्चन आएगा तो ऐसे आएगा, अथवा घुमा के पूछा जाएगा तो ऐसे पूछा जाएगा, बुद्धि की कौन सी विशेषताएं होती है? बुद्धि और ज्ञान में अंतर स्पष्ट कीजिए। शिक्षा में बुद्धि परीक्षणों की उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। तो ये क्वेश्चन अगर इस लेसन से बनेगा तो ऐसे ही बनेगा और उस तरीके से नहीं बनेगा, दूसरे तरीके से पूछा जाएगा। तो इस प्रकार से घुमा के आपसे पूछ सकते हैं एग्जामिनर।
तो ये आप लोगों के इस लेसन की सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें रहीं, और अगर क्वेश्चन बनेंगे तो इन्हीं में से बनेंगे, इससे बाहर नहीं जाएगा। अब देखते हैं अगला चैप्टर, उपलब्धि परीक्षण एवं प्रकार, व्यक्तित्व का अर्थ, प्रकार तथा व्यक्तित्व परीक्षण। तो 2 चैप्टर इस वाले में हम लोग कवर करेंगे। तो पहला है बहुविकल्पी प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। सामान्य बुद्धि के बालक की बुद्धि लब्धि होती है, कितनी होती है? तो जो सामान्य बुद्धि का बालक होता है उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो एक सामान्य बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? 80 से 90, और 90 से 110, 70 से 80, और 110 से 120 कितनी होती है? यहाँ पे 110 है, इसको 110 मानिएगा। 110 से 120 तो कितनी होती है? 90 से 110 होती है सामान्य बालक की बुद्धि लब्धि। अगला क्वेश्चन है, प्रक्षेपण विधि मापन करता है किसका? बुद्धि का, रुचि का, व्यक्तित्व का, उपलब्धि का। किसका मापन करता है? व्यक्तित्व का मापन करता है। रोशा परीक्षण मापन करता है किसका करता है? उपलब्धि का, रुचि का, व्यक्तित्व का, बुद्धि का। किसका करेगा? व्यक्तित्व का मापन करता है। अगला क्वेश्चन है, किसने प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण तैयार किया? बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, किसने तैयार किया है? तो प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण को TAT के नाम से भी जाना जाता है। TA और T के नाम से भी जाना जाता है। किसने दिया है? रोजर्स ने दिया, रोशाक ने दिया, मुरे और मार्गन ने दिया, और मेरीनो ने दिया है। किसने दिया है? मार्गन और मुरे ने दिया है। अगला क्वेश्चन है, वस्तुनिष्ठ परीक्षणों का प्रमुख गुण क्या होता है? वस्तुनिष्ठ परीक्षण होते हैं उनका प्रमुख गुण क्या है? मितव्ययिता, व्यापकता, विश्वसनीयता, समय की बचत। क्या होता है? विश्वसनीयता होता है। निश्चित उत्तरीय प्रश्न हम लोग देख लेते हैं इंपॉर्टेंट। तो पहला है, कौन सा परीक्षण उपलब्धि परीक्षण का प्राचीनतम प्रकार है? तो कौन सा है? मौखिक परीक्षण जो उपलब्धि परीक्षण है उसका प्राचीनतम प्रकार है। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि लब्धि से क्या आशय है? तो बालक की वास्तविक आयु तथा मानसिक आयु के अनुपात को बुद्धि लब्धि कहा जाता है। उपलब्धि परीक्षण क्या है? तो एक उपलब्धि परीक्षण कार्य के एक विशिष्ट क्षेत्र में अपेक्षित निष्पत्ति को मापने का यंत्र साधन होता है। एक उपलब्धि परीक्षण कार्य के एक विशिष्ट क्षेत्र में अपेक्षित निष्पत्ति को मापने का यंत्र या साधन होता है, तो इसको उपलब्धि परीक्षण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो व्यक्तित्व का शाब्दिक अर्थ पूछा गया है, बताना है। व्यक्तित्व शब्द जो है वो पर्सनैलिटी नामक अंग्रेजी शब्द का हिंदी रूपांतर है, और पर्सनैलिटी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से हुई है जिसका अर्थ होता है वेशभूषा। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये सब पूछे गए हैं। अगर आप जो प्रीवियस पेपर है उनको उठा के देखेंगे तो आपको ये सारे क्वेश्चन डिक्टो ऐसे ही मिलेंगे। तो ये सारे क्वेश्चन रिपीटेड भी होते हैं और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यही सारे पूछे जाते हैं और इनके अलावा कोई क्वेश्चन बनता नहीं है आपके एग्जाम में। अगला है, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण TAT का संबंध किस परीक्षण से है? तो किससे है? व्यक्तित्व परीक्षण से है। व्यक्तित्व परीक्षण के लिए मनोविश्लेषणात्मक विधि का प्रतिपादन किसने किया है? तो जो विश्लेषणात्मक विधि है इसके प्रतिपादक कौन है? फ्रायड है। ये क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि मनोविश्लेषणात्मक विधि के जनक कौन है? तो फ्रायड है, और इनका पूरा नाम सिगमंड फ्रायड है। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। निबंधात्मक एवं वस्तुनिष्ठ परीक्षणों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो अंतर लिखने के लिए आता है कि निबंधात्मक और वस्तुनिष्ठ परीक्षणों में अंतर बताइए। अगला क्वेश्चन है, आकृति फलक परीक्षण को स्पष्ट कीजिए। तो आकृति फलक परीक्षण क्या होता है? तो ये परीक्षण जो होता है जो अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है उसका एक हिस्सा है, और ये परीक्षण अशिक्षित जो पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं होते उनके लिए होता है। इस परीक्षण में जो व्यक्ति होते हैं उनको बहुत सारी आकृतियां जो है एक काट के दी जाती हैं और फिर उन आकृतियों को जोड़ने के लिए कहा जाता है। तो इस प्रकार से उनकी बुद्धि का परीक्षण लिया जाता है, और इसी परीक्षण के आधार पर इस परीक्षण में आकृतियों को जोड़ने, सही ढंग से लगाने के लिए, क्रम से लगाने के लिए दिया जाता है। इस परीक्षण को इस वजह से आकृति फलक परीक्षण है कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, उपलब्धि परीक्षण के क्या उद्देश्य हैं? तो उपलब्धि परीक्षण के उद्देश्य आपको बताने हैं कि किस उद्देश्य से उपलब्धि परीक्षण किया जाता है। व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपण विधि से आप क्या समझते हैं? किसी एक प्रक्षेपण विधि की विवेचना कीजिए। तो इसमें व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपण विधि एक बतानी है, तो आप कोई भी बता सकते हैं, हरमन रोशा बता सकते हैं, तो इसको भी बता सकते हैं क्योंकि वो भी एक प्रक्षेपण विधि ही मानी जाती है। लघु उत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं। तो पहला है, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं व्यक्तित्व के 3 भाग? पहला है अंतर्मुखी, दूसरा है बहिर्मुखी, तीसरा है उभयमुखी। तो व्यक्तित्व के आधार पर मनोवैज्ञानिकों ने
तीन भागों में बांटा है। पहला अंतर्मुखी, वो बालक जो है अंतर्मुखी माने जाते हैं जो समाज में ज़्यादा जो बोलचाल वाले नहीं होते हैं और अपने कार्य से कार्य रखते हैं और ज़्यादा नहीं बोलते हैं, चुपचाप बैठे रहते हैं। ऐसे बालक क्या होते हैं, अंतर्मुखी होते हैं। उनको अपनी बात रखने में भी क्या होती है, हिचकिचाहट होती है। ऐसे बालक अंतर्मुखी होते हैं। कम बोलने वाले जो बालक होते हैं वो अंतर्मुखी होते हैं। बहिर्मुखी, ऐसे बालक किसी से भी बात करने में हिचकिचाते नहीं हैं और बोलने वाले होते हैं, अपनी बात को हमेशा रखते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से रखते हैं, अच्छे वक्ता होते हैं। जो बहुमुखी बालक होते हैं वो अच्छे वक्ता होते हैं। उभयमुखी, जो जिन बालकों में दोनों गुण होता है वो अंतर्मुखी भी होते हैं, बहिर्मुखी भी होते हैं। ऐसे बालक उभयमुखी कहलाते हैं जिनमें अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों जो व्यक्तित्व हैं उनके गुण समाहित होते हैं। तो ऐसे बालक उभयमुखी कहलाते हैं। उपलब्धि परीक्षण से आप क्या समझते हैं? अगला क्वेश्चन है, उपलब्धि परीक्षण से आप क्या समझते हैं? उपलब्धि परीक्षण के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। तो उपलब्धि परीक्षण क्या होता है ये बताना, उसके बाद उपलब्धि परीक्षण के उद्देश्य आपको इसमें स्पष्ट करना पड़ेगा। अगला दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, इसको भी देख लेते हैं। इसके बाद बस इतना ही है और इसके बाद आपकी क्लास जो है एंड हो जाएगी। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से जो बन सकते हैं वो कितने हैं? 3 हैं और अगर बनेंगे तो इन 3 में से ही बनेंगे, इसके बाहर नहीं जाएगा। तो पहला है निबंधात्मक परीक्षण के गुण और दोषों की विवेचना कीजिए। निबंधात्मक परीक्षण के गुण और दोष इसमें बताने हैं आपको। दूसरा है उपलब्धि परीक्षण से क्या अभिप्राय है? बुद्धि परीक्षण और उपलब्धि परीक्षण में अंतर बताइए। तो उपलब्धि परीक्षण क्या होता है, बुद्धि और उपलब्धि परीक्षण में अंतर आपको स्पष्ट करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है व्यक्तित्व से आप क्या समझते हैं? इसको मापने की प्रमुख विधियां कौन सी हैं उनका उल्लेख कीजिए। साथ ही व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं इनको बताना है। तो इतने जितने क्वेश्चन आपको इस क्लास में कराए गए, अगर आप जो आपने नोट्स बनाई है, जो कॉपी है, जो भी बुक है आपके पास, ये सारे क्वेश्चन जाइए, बुक उठाइए और टिक कर लीजिए। इनको दोबारा से रिवीजन कर लीजिए। ये यूनिट आपकी पूरी कंप्लीट तरीके से तैयार हो जाएगी। अगर कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो इससे बाहर नहीं जाएगा। और इसके पहले भी एक यूनिट की पूरी क्लास हो चुकी है और उसके जो विस्तृत और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बचे थे वो आज उसकी भी क्लास आप लोगों को मिल जाएगी। और साथ ही इसके बाद इसकी जो यूनिट बची हैं वो आपको आगे कवर करवा दी जाएंगी और मॉडल पेपर भी दिए जाएंगे। तो अगर गाइस क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।